वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एक सप्ताह में तीसरी बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार पर हाईकमान से चर्चा संभव मानी जा रही है। 3 मंत्रियों के नाम पर लग सकती है मोहर, ऐसी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। निगम बोर्ड के नाम भी तय करके लौटेंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री से सीएम की मुलाकात भी संभव है। एनपीएस के तहत जमा 9,245 करोड़ वापस लेने और एक सप्ताह में तीसरी बार सीएम का ये दिल्ली दौरा। मंत्रिमंडल विस्तार पर हाईकमान से चर्चा संभव मानी जा रही है और 3 मंत्रियों के नाम पर मोहर लग सकती है। इस पर पार्टी आलाकमान से बातचीत, चर्चा चल रही। निगम बोर्ड के नाम भी तय करके लौटेंगे सीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री से सीएम की मुलाकात संभव मानी जा रही है। एनपीएस के तहत 9,245 करोड़ वापस लेने पर चर्चा। तो एक सप्ताह में यह तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो दिल्ली की ओर बढ़े हैं और दिल्ली का दौरा उनका मंत्रिमंडल विस्तार पर हाईकमान से चर्चा संभव मानी जा रही है। तो दिल्ली का उनका ये तीसरा दौरा है एक सप्ताह में और इस बीच कई उनके कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं, जिनमें पार्टी आलाकमान से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है। 3 मंत्रियों के नाम पर मोहर लग सकती है। साथ ही आपको बता दें कि निगम बोर्ड के नाम भी फाइनल करने को लेकर और वित्त मंत्री से सीएम की मुलाकात संभव मानी जा रही है। 7 बिंदुओं में समझें क्या कुछ रहने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार पर हाईकमान से चर्चा संभव मानी जा रही है। इस मुलाकात में 3 मंत्रियों के नाम पर मोहर लग सकती है। निगम बोर्ड के नाम भी तय करके लौटेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री से सीएम की मुलाकात संभव है। एनपीएस जमा 9,245 करोड़ वापस लेने पर चर्चा। एक सप्ताह में तीसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। कई वरिष्ठ नेताओं संग मुलाकात संभव मानी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर हाईकमान से चर्चा संभव मानी जा रही है। 3 मंत्रियों के नामों पर मोहर लग सकती है। वो 3 मंत्री कौन होंगे ये भी अभी संशय बना हुआ है। निगम बोर्ड के नाम भी तय करके लौटेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात उनकी होनी है, जिसमें एनपीएस जमा 9,245 करोड़ वापस लेने पर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो इन 7 बिंदुओं के माध्यम से आप समझिए कि आखिरकार क्या कुछ रहने वाला है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के दौरान, क्योंकि एक सप्ताह में ये तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं कि उनके क्या कुछ मुख्यतः कार्यक्रम जो हैं वो यहां पर रह सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो 3 नाम एड ऑन होने हैं मंत्रिमंडल में, उसको लेकर पार्टी आलाकमान से जो चर्चा है, जो मोहर, आखिरी मोहर इसे समझा जाए। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं साथ जानकारी के साथ। विकास, एक सप्ताह में तीसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या कुछ उनके कार्यक्रम यहां पर रहने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज कई तरह के कार्यक्रम जो हैं वो मुख्यमंत्री के बताए जा रहे हैं और ये भी है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। और सबसे अहम तब हो जाता है जब सुक्खू सरकार ये बात कह रही है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है वो ये सरकार काम कर रही है और ऐसे में व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालत है उसको देखते हुए अब आगे पहल जो है वो करने की आवश्यकता है। न सिर्फ जो बीते कल रैली यहाँ पर हुई है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला में जो रैली हुई है, इस रैली के जरिए भी ये बताने की कोशिश की गई है कि आने वाला 2024 का जो चुनाव है वो किस तरह से लड़ा जाएगा, इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी गई है। तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग मौजूद थे और इशारा यानी संकेत जो है वो बिल्कुल साफ है कि 2024 की राह किस तरह से कांगड़ा जिले से होकर जो है वो आगे जाएगी, किस तरह से कांगड़ा के जरिए मजबूत जो है वो हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस पार्टी करेगी, ये चीजें बिल्कुल साफ यहाँ पर कर दी गई। और वित्तीय हालात को लेकर कई ऐसी चीजें थी जिनको लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात होनी थी, समय जो है अब मिला है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री जो है वहां पर मुलाकात करेंगे और बैठकों का सिलसिला होगा। यही नहीं बल्कि आला कमान से मुलाकात हो सकती है। ये माना जा रहा है जी निगमों और बोर्डों में जो नियुक्तियां यहाँ पर करनी है, पेज कई तरह के फंसे हैं, ये आखिरकार नियुक्तियां दी किसे जाए। ये कहा जाता है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता था, नई पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है, उसके बाद से ही लगातार
तबादले जो है वो अधिकारियों के किए जाते हैं, जो कि इस सरकार ने अभी तक नहीं किए। नाराजगी जो है अपने ही नेताओं के जरिए जरूर देखने के लिए मिल रही है। दूसरी तरफ जो नियुक्तियां देनी है, चाहे वो बोर्डों में है, निगमों में है या फिर मंत्रिमंडल का निस्तार है, समय रहते ये सारी चीजें जो है वो निपटानी होती हैं, जिसके ऊपर अभी कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि पेंच फंसा हुआ है या फिर कुछ दिक्कतें जो है, अंदरूनी मसले जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं कि आखिरकार बनाया किसको जाए और किसको नहीं बनाया जाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तालमेल बिठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि संगठन और सरकार के बीच एक बेहतर तालमेल के साथ इस तरह की नियुक्तियां जो है वो यहाँ पर हों। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री का आज दौरा है और ऐसे में माना जा रहा है राजीव शुक्ला जो है हिमाचल कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, संगठन के कई और लोग हैं उनसे मुलाकात हो सकती है और निश्चित रूप से इसका रास्ता बिल्कुल साफ होगा कि हिमाचल में अब कांग्रेस सरकार अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए नियुक्तियां बोर्डों निगमों में जो नियुक्तियां करनी है वो अब कैसे की जाती हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।